हाँ जी, मेरे प्रभु जी, सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। तो किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम। हाँ जी, बोलिए। मेरा प्रश्न मेरा प्रश्न है, पूजा, जप, तप, आरती, व्रत करने से अध्यात्म में क्या फायदा है? बहुत लोगों का मानना है कि ये सब क्रियाकलाप सांसारिक हैं। हाँ जी, तो देखो, वो सही है, वो एकदम सही है कि उससे कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि वो अपने मन से करते हैं ना। जप करते हैं, तप, व्रत, है ना, पूजा पाठ, सब कुछ करते हैं, सारी तपस्या करते हैं, सारी साधनाएं करते हैं, लेकिन वो सारी की सारी संसार की है, सारी की सारी माया वाली है। क्यों पता है? क्योंकि अपने मन से कर रहे हैं ना, या तो कहीं से सुना है इसीलिए कर रहे हैं, या तो किसी गुरु ने बता दिया जो माया वाला है, इसीलिए वो कर रहे हैं। तो उसका फल माया ही है और कुछ नहीं है। माया यानी नरक। अपने मन से जो भी साधना कर रहे हो उसका फल नरक है और कुछ नहीं है। अहंकार बढ़ता जाएगा और कुछ नहीं बढ़ेगा। तो वो सही कह रहे हैं, इसको करने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन कोई अगर माया पार के गुरु आपके जीवन में आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप इस तरह से जप करो, इस तरह से व्रत करो, इस तरह से उपवास करो, इस तरह से पूजा करो, प्रार्थना करो, है ना, ये प्रकार की साधना करो। जब वो माया पार के पुरुष, वो सत्पुरुष, वो आपको आकर ऐसा कहे, तो उनकी आज्ञा का पालन करने से वो जब तब जो भी क्रियाकांड है उसका फल अनंत गुना हो जाता है। आप समझे? जी। तो किसकी आज्ञा से कर रहे हो, ये महत्व का है यहाँ पर। आप क्या कर रहे हो ये महत्व का नहीं है। आप ऊट पटांग जितनी भी हरकतें करते हो साधना में, करो, लेकिन अगर वो मन के चलाए करते हो, अहंकार के चलाए करते हो, माया वाले गुरुओं के चपेटे में आकर करते हो, तो उसका कोई फल नहीं। और अगर माया पार के गुरु जब आपको आज्ञा करते हैं, उस हिसाब से आप करते हो, तो ही अध्यात्म में आपकी उन्नति होगी, अध्यात्म में आप आगे बढ़ पाओगे, उसके बगैर नहीं। आप समझे? जी। हाँ जी, और कुछ? जी। अगर कोई जीव बिना पूजा, जप, तप किए गुरु के पास आया है, फिर उसका कल्याण कैसे होगा? उसने कुछ किया ही नहीं है, डायरेक्ट आ गया है। तो डायरेक्ट आया हुआ है तो अच्छी बात है ना, क्योंकि वो एकदम फ्रेश है। तो गुरु उनको आज्ञा देंगे कि ये करना है या ये नहीं करना है, ऐसा तो आज्ञा पालन करने से उसका कल्याण हो जाएगा, है ना। तो अच्छी बात है कि जिसके भीतर भक्ति नहीं है, जिसके भीतर तपश्चर्या नहीं है, जिसके भीतर सेल्फ कंट्रोल यानी संयम नहीं है, जिसके भीतर नियम नहीं है, ये सब कुछ नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर गुरु के पास आता है और गुरु की आज्ञा का पालन करता है, उनके वचनों का परफेक्टली पालन करता है, तो वही तो उसकी भक्ति हो गई, वही तो उसकी तपश्चर्या हो गई, वही तो उसकी साधना हो गई। नियम धर्म सब कुछ वही हो गया, आज्ञा पालन में ही सब कुछ समा गया, सारी साधना उसमें आ गई। तो उसकी प्रगति बहुत फास्ट होती है अध्यात्म में, क्योंकि गुरु वचन में श्रद्धा विश्वास वही तो भक्ति है ना। तो बिना भक्ति के गुरु वचन में श्रद्धा विश्वास होता ही नहीं। तो जितना भी
शास्त्रों में कहा गया है वो सर्व अर्थ ऐसे भक्त को सिद्ध हो जाते हैं जो गुरु वचन का पालन करता है श्रद्धा पूर्वक। और कुछ? जी, जैसे आपने बोला गुरु वचन का पालन करता है, तो इसमें एक तो माया के गुरु होते हैं और एक मायातीत गुरु, गुरु रूप हरि। इन दोनों में कोई डिफरेंस, या किसी का भी आज्ञा का पालन कर लो? हाँ, ये बहुत अद्भुत बात है। किसी की भी आज्ञा का पालन करने से क्या होगा, उसके बारे में जानना तो पड़ेगा ना। यानी कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं प्लम्बर के पास जाऊंगा और उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, तो क्या मैं कभी डॉक्टर बन पाऊंगा? नहीं। हाँ, क्योंकि वो भी तो सिखाता है ना। और वो जो कुम्हार है, मटका बनाता है, वो भी तो सिखाता है ना। और बैंक में जाता हूँ तो वहां पर भी तो कुछ ना कुछ सिखाता है ना। तो उसकी आज्ञा का पालन करने से क्या मैं डॉक्टर बन जाऊंगा? नहीं। नहीं। वैसे ही जो है अध्यात्म में है, अगर माया पार के गुरु का आज्ञा का पालन करोगे तो ही सत्य को उपलब्ध होगे, जो अंतिम सत्य है। नहीं तो फिर झोल झपाटे में पड़ जाओगे, संसार के चक्कर में ही पड़े रहोगे, है ना। कोई बोलेगा ये विधि करो, वो विधि करो, फायदा कुछ नहीं होगा, है ना। तो जहां तक गुरु पहुंचा है वहां तक ही पहुंच पाओगे, उससे आगे कैसे पहुंच पाओगे? तो माया पार के गुरु आपको माया पार कर सकता है। लोग यहाँ कहते हैं कि माया को प्रेम करो, तो करते रहो, वहां फंसे रहोगे। फिर जब पीड़ा होगी तब माया पार के गुरु को अंत में ढूंढना ही पड़ेगा। कुछ समझ में आ रहा है? जी, इसमें माया पार गुरु की जरूरत इसीलिए है ना कि जो माया पार गुरु है, अहंकार से कैसे निकालना है, ये सिर्फ उन्हीं को आता है, आता नहीं है, वो उसमें स्थित है। इसलिए माया पार गुरु की जरूरत होती है ना, क्योंकि जो माया में है गुरु, उनको तो पता ही नहीं अहंकार से कैसे निकालें। और हो हाँ सकता है देखो, कि वो। जो माया वाले गुरु है उसको सूक्ष्म अहंकार का पता नहीं है, इसीलिए वो आपके भीतर से सूक्ष्म अहंकार हटा ही नहीं सकेगा। और वो कब वो बीज वृक्ष बन जाएगा आपके भीतर अहंकार का, वो पता भी नहीं चलेगा। और जो माया पार का गुरु है वो आपके भीतर के सूक्ष्म अहंकार को ढूंढ ढूंढ के आपको दिखाएगा कि ये देखो, अब इसको सहन करने की अगर आप में भीतर में क्षमता है तो ही माया पार के गुरु के साथ में टिक पाते हो, नहीं तो चले जाते हो, है ना। क्योंकि वो तोड़ने के लिए बैठा है। माया पार के गुरु आपके भीतर के अहंकार को पूरी तरह से तोड़ने के लिए बैठा है। उसका काम यही है कि किसी भी तरह से आपको शुद्ध करके माया पार कर देना है। यही काम है। अगर ये ही चाहते हो तो ही माया पार के गुरु के पास जाना, नहीं तो बहुत सारे हैं, वहां बहुत कुछ मिल जाएगा तुम्हें। वो भी खुश, तुम भी खुश, है ना। जोड़ी मस्त बन जाएगी। आप समझे? हाँ जी, समझ में आ रही है। माया पाल गुरु तो टॉफी दे के बिठाते हैं स्टूडेंट को, फिर डंडा लगाते हैं। और ये भी है कि जीव को ये तो है कि माया पार गुरु मिले, लेकिन जब मिल जाते हैं तो वो ठहर नहीं पाते। तब तक हाँ, ठहर पाते हैं जब तक। ये होता है, होता है। क्योंकि माया पार गुरु की ट्रॉफी देना तो स्वीकार रहता है, जब वो उनका अहंकार निकालने के लिए उनको बताते हैं तो वही स्वीकार नहीं होता है। तो जिसको रुकना होता है वो रुक जाता है, जिसको भागना होता है भाग जाता है। लेकिन हमारा लक्ष्य तो यही है ना कि अंतिम मुक्ति पाना। तो जिसको हाँ, चाहिए वो रुकेगा, नहीं चाहिए तो चला जाएगा वो। बराबर है। तो ध्येय स्पष्ट है ना, तो ही बात बनेगी। ध्येय ही स्पष्ट नहीं है कि क्या चाहिए मुझे, क्या मेरा ध्येय है, तो फिर वो भटकता रहेगा। ऐसा है। ठीक है।
जी, आप जैसे आपने एक बार बोला था ना कि तलवार पर, दो धारी तलवार पर चलने जैसा है, एक तरफ संसार, एक तरफ परमात्मा, है ना? उसका बैलेंस बनाना भी गुरु सिखाते हैं। हाँ ये जी, आपसे बराबर। सीखा है। थैंक यू।